तो लास्ट लेक्चर में जो हमने असाइनमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन ये था कि एक बेसिकली अपनी कोई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और बिल्डिंग की जो हाइट ली थी हमने दैट इज 15 मीटर, यही था क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना होता था, हमें सबसे पहले डेटा को अरेंज करना होता था कि हमें किस किस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते, याद करो, इसको हम ओरिजिनल पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक। अब हम अप्लाई करेंगे एज, अच्छा इसका मोशन एनालिसिस करो पहले। तो ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड 0 होगी, वापस ग्राउंड को टच करेगा किसी पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक, ऐसे हो। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर केस में अगर हमने इसको ओरिजिन माना है तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। सोचो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते स्पीड क्या हो जाएगी 0, फिर वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट होगा और उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से प्रोजेक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। उसके बाद फर्दर नीचे भी तो आया, तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल विल बी माइनस ऑफ 15 मीटर। माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिन के नीचे का, क्लियर है, कोई अपना साइन कन्वेंशन था इसलिए। तो हमने अप्लाई किया इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। तो किसी भी टाइम पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लिखेंगे u कितना है 10, तो लिखेंगे 10t माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो रिलेशन कैसा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, यहाँ से रिलेशन तो समझ में आ गया कि रिलेशन जो है वो पैराबोला है, और उसमें भी कौन सा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ये बात में तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब साइन देख के समझ में आया था, स्क्वायर रिलेशन मतलब पैराबोला, साइन देख के समझ में आ गया डाउनवर्ड पैराबोला, क्लियर, ओके। अब हमने ये सोचा कि यार ये चीज तो समझ में आ गई, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहां से मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा इस पॉइंट से, तो हमने कहा इस पॉइंट से मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं हमारे पास। कैसे कि ये पार्टिकल जिस इंस्टेंट पर, ये पार्टिकल तब तक ऊपर जाता है कि जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। इसकी स्पीड कब 0 होगी, तो हम अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस 10 इंटू टी, तो v कितना 0। तो यहां से एक बात समझ आएगी, t का वैल्यू है 1 सेकेंड, क्लियर। तो 1 सेकेंड, अब कैसे मैं आपको खेल के दिखाता हूँ कैसे फील आना चाहिए आपको। ये 1 सेकेंड कौन सा टाइम है, ये 1 सेकेंड वो टाइम है जब पार्टिकल ऊपर जाता रहेगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्लियर। अच्छा मैं बोलूँ कि ये हाइट कितनी होगी, ध्यान समझना, ये वाली हाइट, तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक रिलेशन है जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में बताए। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम का वैल्यू रख दूं तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो रख के देखते हैं। जब हमने यहाँ पर रखा तो s कितना कैलकुलेट हो गया है 10 माइनस 5, तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 5 मीटर, क्लियर। मतलब ये वाली हाइट जो होगी वो 5 मीटर होगी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, ओके। अब धीरे धीरे पार्टिकल नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फाइनली जब ग्राउंड को टच करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस का 15 मीटर। तो हमने एक काम किया, इस इक्वेशन की हेल्प से, इसे कुछ इक्वेशन नाम दे देते 1, हम इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रखें। हम ये इक्वेशन क्या देती है, टाइम रखो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रखो तो टाइम, दोनों ही रिलेशन है ना। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रख दिया माइनस का 15 मीटर इज इक्वल टू 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो, 5 से डिवाइड कर तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2t माइनस ऑफ टी स्क्वायर, तो इसको इधर बुलाओ तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा इससे जो टाइम निकल के आएगा वो कौन सा टाइम होगा, वो टाइम होगा जब पार्टिकल ग्राउंड को टच करेगा, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना रखा है -15 मीटर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल तब ट्रेवल करेगा जब वो ग्राउंड को टच करेगा। तो इससे जो टी निकल के आएगा वो टाइम भी कौन सा होगा,
टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द ग्राउंड। बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार लॉजिकली सोचो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो हो जाएगा टी स्क्वायर 3 - 1 ले लेंगे, हाँ 3 - 1 ले लो, तो 3 - 1 इंटू टी -3 इज इक्वल टू 0, तो जाएगा टी स्क्वायर -3t प्लस टी -3 इज इक्वल टू 0, तो टी कॉमन ले लिया तो t -3 प्लस 1 t -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या हो गया, एक तो आ गया -1 और t का वैल्यू आ गया +3 सेकेंड। तो यार एक बात तो समझ में आ रही है, ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये आ गया t इज 3 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा टाइम आ गया, हमारे पास वो टाइम आ गया जब पार्टिकल ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, तो आप स्क्रीनशॉट करके ये नोट करो। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के डेटा की, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब वेलोसिटी की बात कर ली, या फिर एक काम करता हूँ, पहले डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करके दिखा देता हूँ, फिर वेलोसिटी पे आते हैं। ठीक है, तो बाकी सब तो डेटा अपने को याद ही है, 10t - 5t² 3 सेकेंड 55 मीटर कितने सेकंड में पहुंचा, 1 सेकंड। ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर लो इसको। किसके किसके बीच का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। कैसे कहा था, जब अपने को बताया गया कहाँ ओरिजिन पॉइंट गया, प्रोजेक्शन पॉइंट पे ओरिजिन ले लिया आपने, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला जब बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये टाइम कौन सा होगा, देखो ये टाइम होगा 1 सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर। अच्छा, ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये पॉइंट कौन सा टाइम दिखा रहा होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था, इसके ऊपर जाने में 1 सेकेंड लगा, तो यहाँ आने में कितना सेकेंड लगा होगा, वापस आने में 1 सेकेंड, मतलब टोटल 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा, 0। ठीक, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, अगर मैं इसको t इज इक्वल टू 3 सेकेंड बोल दूँ, ये 3 सेकेंड, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट कितना शो करना पड़ेगा आपको, क्या इट विल बी -15 मीटर। लो, आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया सारे डेटा के साथ, और कुछ भी नहीं है ना। आई होप आपको धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आप लेक्चर को 1 से 2 बार जो दिन ग्राफ अच्छे से कर लेना, तो पूरी फिजिक्स में ग्राफ हर चैप्टर में काम आना है, इसलिए एक बार सीख लो, अच्छे से सीख लेते हैं उसको। ठीक है, तो नोट करो इसको, फिर वेलोसिटी टाइम। अब इसका प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी तो आप लिखोगे 10 - 10t, मतलब इस इक्वेशन में टाइम का वैल्यू रखो तो v निकल आएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, ठीक है, लॉजिकली सोचो, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे स्पीड कम हुई और 1 सेकेंड के बाद स्पीड 0 हो गई। अच्छा, जब वापस इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा, मतलब 2 सेकेंड पर, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड के वापस से 10 हो जाएगी, बट डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ग्राउंड को कब टच किया, सो जो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि एक पार्टिकल है जब ग्राउंड को हिट करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा, तो ये कैसे बताओगे आप, इस इक्वेशन में वो टाइम रख दो, जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो क्या निकल आएगा, वो स्पीड निकल आएगी जब वो जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा। राइट, ओके, तो इसमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड v विल बी -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और तो कुछ रह नहीं गया, बस अब तो प्लॉट कर लो इसको। v और t रिलेशन देखो कैसा है, ये रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, तो ऐसे ही ग्राफ बनता है। ये स्पीड इनिशियल है, पॉजिटिव है, तो रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा टाइम होगा, वो टाइम जब वेलोसिटी जीरो हुई है, तो ये वो टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हुई, मतलब 1 सेकेंड। 2 सेकेंड पर फिर से उसने कितनी अचीव की होगी स्पीड, क्या 2 सेकेंड पार्टिकल की स्पीड माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब मान लो कि आप इसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो स्पीड जब उसने ग्राउंड को हिट किया है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक टाइम लेना है 3 सेकेंड, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड रिप्रेजेंट करनी है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, वो जाएगी माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, ठीक है। तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, साइड में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बता देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। एक्सेलरेशन तो कैसा है, कांस्टेंट ही रहा ना, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अभी भी कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। तो देखो हमने तीनों केस एनालिसिस कर लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते, तो हमने पहला क्वेश्चन बोल लिया था जिसमें पार्टिकल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा वैरायटी हमने जो ग्राउंड से नहीं प्रोजेक्ट किया, किसी हाइट से अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया। थर्ड वैरायटी क्या बनती है, थर्ड वैरायटी आती है कि हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट ना करके किसी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हाइट हमने ले ली 40 मीटर, ठीक है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर प्रोजेक्शन तो कई टाइप से हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है टेढ़ा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल में आएगा, मतलब सॉरी 2 डायमेंशनल मोशन में आएगा। वो भी कैसे होगा वो अभी समझा देंगे, वो अभी डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है। अभी हम 1 डायमेंशनल, देखो जब हम पार्टिकल को ऐसा फेंकेंगे किसी एंगल पे, तो वो कैसा मूव करेगा, ऐसा, तो उस केस में मोशन कैसा होगा उसका, 2 डायमेंशनल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 डायमेंशनल, उसके भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेंशन मत लो। अब इस पर्टिकुलर चीज का अपने को, इस प्रोजेक्टाइल का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके खुद से थोड़ा नोट करने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि तीनों केस अपने कवर कर लिए, तो आपको थोड़ा फील आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू यू कितना, माइनस 10t, माइनस क्यों, क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस का 1 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5t स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है तो स्क्वायर रिलेशन, और ये माइनस है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि डाउनवर्ड पैराबोला है। और थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से करना, इसमें थोड़ा एक बढ़िया पॉइंट निकल के आएगा, है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता करना है कि ये पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करेगा, तो धीरे धीरे देखो पार्टिकल इसमें ऊपर, ऐसा नहीं हो रहा कि पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। पार्टिकल यहाँ से नीचे ही जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है ऐसे, बट नेगेटिव में। तो जब यहाँ हिट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -40 मीटर। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट कब करेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस इक्वेशन में -40 सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, -10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, माइनस सब जगह से हटा दो और 5 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 8 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4 और 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
क्लियरली दिख रहा है यहाँ से t का वैल्यू आएगा -4 सेकेंड और t का वैल्यू आएगा 2 सेकेंड। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये टाइम निकल के आ गया। ये कौन सा टाइम निकल के आया? जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। तो अपने को ये तो पता है जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट -40 मीटर है, तो उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ रख के भी देखोगे, देखिए कितना हो जाएगा 420 और ये -20 मतलब -40 जो होना भी चाहिए था, है ना। तो आप इसके बेसिस पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलो हमने प्लॉट करके देखते हैं पहले, फिर वेलोसिटी टाइम और फिर एक्सेलरेशन टाइम तो आपको पता ही है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम आप ऐसे भी नोट कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो पॉजिटिव में है नेगेटिव में? नेगेटिव में है। तो ग्राफ का यहाँ कुछ नहीं आना है, ग्राफ यहीं आएगा। दूसरी चीज, ऐसा तो नहीं हो रहा बाकी टाइप के प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा था, आप फेंकते थे पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ता था फिर घटता था, जीरो होता था फिर आगे, ऐसा इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो इसमें जो ग्राफ आएगा ना, ध्यान समझना, हमें एक बात समझ में आ गई थी कि डाउनवर्ड पैराबोला तो है, बट ये डाउनवर्ड पैराबोला में सिर्फ ऐसा आएगा, आधा, हाफ। क्यों बताता हूँ। जब ऐसा रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो इसमें क्या पता चलता है, पहले जैसे मान लो ये है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर यहाँ से कम होना और यहाँ जीरो। सोचो इसमें कौन सा पार्ट नहीं, इसमें ये पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम होने का कोई लॉजिक नहीं है। और नेगेटिव में है तो इसलिए ये वाला पार्ट आया, ठीक। और टाइम वगैरह रिप्रेजेंट करना हो तो ये अपना 2 सेकेंड और इस पर डिस्प्लेसमेंट माइनस का 40 मीटर, सिंपल, ठीक है। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट हो गया। आप इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके और भी सोच सकते हो कुछ पॉइंट कि ये ऐसा ही ग्राफ क्यों बनेगा, ठीक है। आप लॉजिकली सोचो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता था, वेलोसिटी। सोचिए जब पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा, ध्यान समझना, अगर आपको ऐसे रटने में समझ नहीं आता तो थोड़ा फील करके भी कर लो, है ना। इस मोशन के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ से जब पार्टिकल नीचे आएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। वेलोसिटी है कैसी, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, ये समझ में आ गई। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब dx/dt क्या बताता है, वेलोसिटी। तो ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। अब ध्यान समझना, ये आपको कैसे प्लॉट करना होता है। हमें समझ में आ रहा है कि स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। और स्पीड कैसे बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, तो इनिशियल स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और बढ़ता रहना चाहिए। अब सोचो ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे आप देखो तो स्लोप वेरिएबल करने के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने समझाता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जब अगर मुझे स्लोप वेरिएबल बनाना हो तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अच्छा, स्लोप कैसी होनी चाहिए, इनिशियली नेगेटिव, और क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। तो लॉजिकली सोचो कैसा पैराबोलिक बन सकता है, इसी टाइप का, क्योंकि इसमें ही कंटिन्यूस स्लोप आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और बनाना इस रीजन में क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके स्टॉप करके नोट करो, फिर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले वेलोसिटी और टाइम के करस्पॉन्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इज इक्वल टू यू कितना, -10 इंटू टी। रिलेशन देखो कैसा है, y इज इक्वल टू -mx माइनस c, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, है ना। ओके, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो टाइम कितना लिया था, टाइम लिया था आई थिंक 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 सेकंड रखेंगे तो कौन सी स्पीड मिलेगी, जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा एग्जैक्टली। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 इंटू 2
दैट इज -30 मीटर पर सेकेंड। बस अब तो कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी टाइम, नेगेटिव स्लोप विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट। स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्पीड कितनी? -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कुछ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़नी ही है, घटेगी कभी नहीं इस पर्टिकुलर केस में। और स्लोप रखना है नेगेटिव, तो क्या ग्राफ ऐसा आना चाहिए? देखो स्लोप नेगेटिव है बिल्कुल, और स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है नेगेटिव में। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें कि ये स्पीड अगर -30 मीटर पर सेकेंड है तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे टाइम दिखाना पड़ेगा ऐसे 2 सेकेंड। दैट्स इट। ठीक है, देखो ग्राफ बन गया, सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको फील आने लगे कि अच्छा ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और 80 ग्राफ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, चेंजेस आएंगे ही नहीं अभी, क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो VT, AT और डिस्प्लेसमेंट सारे ग्राफ हमने कवर कर लिए। ये तो थे ग्रेविटी के अंडर मोशन। बच्चे कहते हैं सर ग्रेविटी के अंदर नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपसे बोलेगा पार्टिकल इज मूविंग विद दिस स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नोट करो। देखो यहाँ पर ये सेपरेशन 10 मीटर है, सपोज ये ओरिजिन था, मतलब पार्टिकल ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा, 10 मीटर आगे से एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मतलब डी एक्सेलरेट कर रहा है ये। ठीक है, तो आपको इसके लिए ST, VT और AT तीनों ग्राफ प्लॉट करना है ना। क्या करोगे? सबसे पहले इसका एक एनालिसिस करना, पहला पॉइंट बताता हूँ, पहले आपको एनालिसिस करना है। सेकंड, रिलेशन लिखने हैं सारे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, चलो तो इसके आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।